फ्रेंड्स नमस्कार। AMIS में आपका स्वागत है। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का जो तीसरा वीडियो है इसमें वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा संस्कृति को देख लिया है, वो दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होंगे। तो आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि वैदिक संस्कृति जो होती है वो आद्य ऐतिहासिक संस्कृति होती है। इसके बारे में हमने बताया कि इसमें हड़प्पा संस्कृति भी आती है और वैदिक भी आती है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे सबसे पहले आर्यों का मूल निवास जो है, इसके बारे में कई इतिहासकार जो है इनका डिफरेंट ओपिनियन है, जिसको हम देखेंगे किसने क्या बोला है कि आर्य कहाँ से आए हुए हैं। तो गाइल्स महोदय जो हैं इन्होंने कहा है कि हंगरी या डोन्यूब नदी जो यूरोप का पार्ट है, इटली से लेकर जर्मनी तक का पार्ट, ठीक है, ये यहाँ के बीच का जो रीजन है उसको बोला। गाइल्स महोदय ने कहा कि आर्य का आगमन यहाँ से हुआ, यानी कि मूल स्थान का वहाँ से है। तिब्बत को लेकर दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि यहाँ इनका मूल निवास है तिब्बत को लेकर। गंगानाथ झा जो कहते हैं कि वो ब्रह्मर्षि देश का क्षेत्र। अविनाश चंद्र दास सप्त संदेह प्रदेश को बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को कहते हैं कि यहाँ से आर्यों का मूल निवास है। मैक्स मूलर जो है वो कहते हैं मध्य एशिया और दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड ने कहा है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है जो वो उत्तरी ध्रुव से लेकर पूछा गया है कि इसको किसने कहा है, और मध्य एशिया। और जो इतिहासकारों के विभिन्न मतों के बाद जो एक कंक्लूडिंग नोट आता है इसको लेकर कि आर्यों का मूल निवास कहाँ पे है, तो मैक्स मूलर के मत को सर्वाधिक मान्यता मिली है, ठीक है। वो मध्य एशिया को लेकर जो इनका कॉन्सेप्ट है उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। और उसके साथ ये तिब्बत के क्षेत्र को लेकर जो दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, इसको लेकर भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके साथ ब्रह्मर्षि प्रदेश, ये चार इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में कई नदियाँ थी जिनका क्या नाम है, वर्तमान में क्या नाम है उसका, और उस वैदिक कालीन संस्कृति में उसको किस नाम से बोला जाता था। तो झेलम को वितस्ता नाम से जानते थे, चेनाब को अस्किनी, रावी को परशुणी, व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री, गंडक को शदानीरा, काबुल को कुंभा, कुर्रम को क्रुमु, गोमल को गोमती, गग्गर को द्विस्तति, स्वात को सुवास्तु। ये वैदिक कालीन नदियाँ थी, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में मैच करने के लिए आते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों में अलग अलग, तो याद रखिएगा इसको। अब यहाँ से सरस्वती को हमने देखा कि घग्गर बोलते थे, मरुद्वृद को मरुवर्धन कहते थे, और सरस्वती को लेकर सरस्वती का और अन्य नाम जो था उसे नदी तमा कहते थे, माते तमा, देवी तमा, यानी कि ये सबसे पवित्र नदियों में से नदी मानी गई है वैदिक संस्कृति में। और सिंधु नदी जो थी उसका सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व था, जिसकी वजह से इसको हिरण्याणी कहा जाता था, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा दोनों फैक्ट। अब वैदिक संस्कृति के राजनीतिक जीवन के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि क्रोनोलॉजी वे में कि राजनीतिक जो इकाइयाँ थी उसका क्या क्रम था। जन जो था वो सबसे बड़ा होता था, ठीक है। उस जन यानी कि जैसे कोई राज्य हो गया बड़ा, ठीक है, ये हो गया जन, इसको बोलते थे। उसमें कई सारे विष आते थे, अब इसी विष में कई सारे ग्राम आते थे, ठीक है, ऐसे, और उसी गांव में परिवार या कुल होते थे। इस तरह से ये एक राजनीतिक इकाई होती थी। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, जन हो गया, फिर विष, फिर ग्राम, फिर परिवार या कुल, ठीक है। अब राजनीतिक जीवन में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वैदिक काल में युद्ध होता है, दशराग युद्ध जिसे बोलते हैं। ये परशुनी नदी जिसे रावी नदी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में भी मिला है।
अब इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तरफ होता है सुदास और एक तरफ 10 राजाओं का संघ होता था जिसको लीड कर रहे थे पुरु। ठीक है, तो ये युद्ध सुदास जीत जाते हैं। इसका इनके जो नेतृत्व सुदास जो थे उनके गुरु जो थे वशिष्ठ थे। ठीक है, ये सुदास युद्ध जीतते हैं और यहाँ पे 10 राजाओं का जो संघ था जिसका नेतृत्व पुरु कर रहे थे उनके गुरु जो थे विश्वामित्र थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन कि सभा, समिति और विदत। वैदिक काल में इन 3 संस्थाओं का काफ़ी उल्लेख मिलता है। सभा जो थी वो श्रेष्ठ जनों की संस्था होती थी। ठीक है, जिसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। इसे आज के जो हमारी आज की राज्य सभा जिसे हम कहते हैं विशिष्ट जनों की सभा, तो उसी तरह से एक तरह से सिमिलर संस्था के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। याद करने के लिए मैंने इसको यहाँ से डिनोट किया है, बाकी ये ऐसा कुछ है नहीं। और समिति जो है हम लोकसभा की तरह अपना जो है उसे समझ सकते हैं। उसमें सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता था, वो ईशान कहा जाता। और विदत जो था वो एक धार्मिक, सामाजिक और सैन्य मामलों को देखता था। ठीक है, अच्छा, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का पार्टिसिपेशन होता था। ठीक है, ये उस समय की सबसे लोकप्रिय संस्था के रूप में थी विदत जो थी। ठीक है, जितने भी सारे धार्मिक कार्य होते थे, सामाजिक और सैन्य मामलों से संबंधित निर्णय होते थे, वो सब विदत द्वारा लिए जाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों की प्रॉपर बराबर सहभागिता थी। आगे देखते हैं कुछ। अथर्ववेद में सभा और समिति के बारे में कहा गया है कि ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, आगे है वैदिक कालीन कुछ कीवर्ड्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि किसे क्या कहा जाता था। तो देखिएगा, निष्क जो था वो सोने का आभूषण होता था, इसे गले में पहना जाता था और इसके अलावा इसे एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, बलि जो है राजा को दिया जाने वाला एक उपहार है। क्षेत्र को जुते हुए खेत के तौर पे डिनोट किया गया है। खिल्य जो है वो प्रतिऊषर भूमि कहलाती थी। सीता जो है वो हल की बनी नालियाँ होती थी। व्रात्य जो होता है वो मगध एवं अंग के लोगों को कहा जाता था। अथर्ववेद में इसका उल्लेख है। महिषी किसको कहते थे? वो राजा की जो मुख्य पत्नी थी उसको कहा जाता था महिषी। सूत रथों का रखाव करने वाला। ग्रामीणी गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था जो देखता था उसे कहा जाता था। और छत्ता यानी कि राजप्रसादों की सुरक्षा करने वाला। संग्रहीता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भागदूध जो था वो भूमिकर वसूलता था, यानी कि राजस्व जमा को लेकर जो अधिकारी था वो भागदूध कहलाता था। अक्षवाप राजा का मित्र था या फिर विदूषक को भी कहा जाता था। पालागल जो था पाशा खेल में राजा का सहायक होता था, इसे भी कहीं कहीं विदूषक के तौर पे संदर्भित किया गया, लेकिन इसे राजा पाशा खेल में राजा का सहायक के तौर पे देखिएगा। गोविकर्ती जो है वो वन का अधिकारी होता था, इसे गायों की देखरेख का प्रभारी भी बोला जाता था। अघन्या गाय को बोलते थे। माप की जो इकाई थी वैदिक काल में वो निष्क थी, शतमान थी, पाद और कृष्णान। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो वैदिक कालीन संस्कृति से संबंधित है। आगे देखिए, कुछ साहित्यिक स्रोत हैं वैदिक काल के जिसमें हम देखते हैं कि इसका क्रम अगर देखिए तो वैदिक संहिता है जिसमें ऋग्वेद वेद हमारे आते हैं वैदिक संहिताएं में, फिर उसके बाद ब्राह्मण आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। ठीक है, ये इसका क्रम है, इसकी रचना का क्रम का। और वेदों का जो क्रम है, हमारे 4 वेद हैं, उन चारों वेद में पहले ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, वैदिक साहित्य का विकास जो हुआ इसमें देखिए आपकी संहिता के रूप में जो हमने वैदिक संहिताएं देखी, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गया, 4 वेद हो गया। और ब्राह्मण किसे कहते थे? ब्राह्मण का मतलब होता था संहिता के भाष्य के रूप में जो ग्रंथ लिखे गए थे उसे हम कहते थे, यानी कि इसके जो वैदिक संहिताएं थी यानी कि ऋग्वेद वेद हमारे जितने थे उसकी जो हमने भाष्य यानी कि इसकी आलोचना के संदर्भ में या कुछ ऐसी बातें जो उसका खंडन करती थी उन ग्रंथों को हम भाष्य
ब्राह्मण कहते थे, सॉरी, ठीक है। आरण्यक जो होता था उसे ब्राह्मण ग्रंथों का परिशिष्ट माना जाता था, यानी कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनको उनका जो परिशिष्ट वर्णन था वो ये, और ये वनों में इनकी रचना हुई थी। उपनिषद ये जो है आरण्यक का विशिष्ट भाग था, यानी कि आप देख रहे हैं कि संहिता का जो भाष्य हो गया वो ब्राह्मण हो गया, और ब्राह्मण का जो परिशिष्ट हुआ वो आरण्यक हो गया, और आरण्यक का जो विशिष्ट भाग हो गया वो उपनिषद कहलाता है। इसी तरह से इसको ऐड करते गए हैं। और आरण्यक का जो ये विशिष्ट भाग होता है उपनिषद, इसको भारतीय दर्शन का स्रोत भी माना जाता है, ठीक है। और उपनिषद को यहाँ से भारतीय दर्शन के जितने भी साहित्य साक्ष्य मिलते हैं सब उपनिषद से संदर्भित होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। वेद और साहित्य, वेद और उसके उपवेद जो हैं, वेद और उपवेद, इनमें देखिए वेद जो 4 वेद हैं हमारे, उनके क्या क्या उपवेद हैं, उनके ऋत्विक कौन से हैं, और इनका संकलन क्या क्या है, किस वेद में क्या संकलित है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना गया है। इसके ऋत्विक होता कहलाते थे, और इसमें क्या संकलित है, ऋचाओं का संकलन है। ऋचा यानी कि स्रोत, जो हम स्रोत बोलते हैं ना, या फिर मंत्र होता है, ठीक है, ये मंत्रों का संकलन है इसमें। यजुर्वेद जो हो गया, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो गया। इसके ऋत्विक यानी कि इसके जो पठन पाठन करते थे उसको अध्वर्यु बोलते थे, और इसमें यज्ञ कर्मों से संबंधित सूक्त हैं, यानी कि कर्मकांडों से संदर्भित इसमें साहित्यिक स्रोत हैं। और सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहते हैं। इसके ऋत्विक उद्गाता कहलाते थे। इसमें गीतों का संकलन है। सामवेद हमारा प्राथमिक मतलब प्रारंभिक स्रोत है जो जिसमें गीतों का मतलब साहित्यिक वर्णन मिलता है। इसके अलावा आखिरी जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। इसके जो ऋत्विक हैं ब्रह्म कहलाते हैं। इसमें तंत्र मंत्र रोग निवारण आदि का वर्णन है। अब ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। इन 10 मंडलों में इनके रचयिता कौन है, उसमें कुछ क्या विशिष्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला मंडल जो है उसमें उसके प्रमुख जो रचयिता मधु छंदा को माना जाता है, तो आप यही इन्हें याद रखिएगा। द्वितीय गृत्समद हो गए। तृतीय में विश्वामित्र, इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तीसरे में विश्वामित्र, इसमें क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चतुर्थ के जो रचयिता हैं वामदेव हो गए, इसमें कृषि से संबंधित मंत्र हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाँचवा का अत्रि, अष्टम का भारद्वाज, ये भी इम्पोर्टेंट है। सप्तम का वशिष्ठ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दशराग युद्ध हमने जो देखा था परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ था, वो 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। अष्टम मंडल का कर्ण और अंगिरस के रचयिता माने जाते हैं इसके। नवम मंडल के रचयिता ऋषिगण हो गए। इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। सोम रस जो कश्मीर जम्मू कश्मीर में मिलता था ऋग्वैदिक काल में, तो इसमें नवम मंडल में इसका उल्लेख है, ठीक है। और दसम मंडल में इसमें इंद्र, विमदा, शची आदि जो इसके रचयिता माने गए हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ से पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दसम मंडल। दसम नवम मंडल ये इससे इम्पोर्टेंट है। अब आगे यहाँ कुछ फैक्ट हैं। वेद जो हैं, चारों वेद हमारे, उसमें उसकी शाखाएँ देखना है। शाखाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके ब्राह्मण क्या है, क्या आरण्यक और कौन कौन से उपनिषद हैं। एक बार ऐसे आप इसको देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आते हैं एग्ज़ाम में अक्सर। ऋग्वेद की जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय और कौशितक है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा एक करके, ठीक है। ए से एक हो गया और क से कौशितक, ऐसे याद रखिएगा। ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितक, ठीक है। आरण्यक भी सेम है इसका, ऐतरेय कौशितक। उपनिषद भी सेम है, ऐतरेय और कौशितक। तो ऋग्वेद इससे आपको एक से याद रखिएगा, याद हो जाएगा। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में 2 शाखाएं होती हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो तैतरीय है, और यजुर्वेद का ब्राह्मण है वो शतपथ है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा जैसे मैं करता हूँ।
तैस याद रखिएगा, यजुर्वेद का तैस हो गया, ठीक है। तै से तैतरी और श से शतपथ, ठीक है। तो ये ब्राह्मण आपका याद हो जाएगा। यहाँ से इसका आरण्यक जो है यजुर्वेद का, तैतरी हो गया, मैत्तायनी हो गए, ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है, और जबकि शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक आया है, ठीक है। और इसका उपनिषद, यजुर्वेद का उपनिषद है तैतरीय, मैत्तायनी, श्वेताश्वर और कठोपनिषद। और इसका जो शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसमें ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, ये दो इम्पोर्टेंट है, ओके। सामवेद का जो ये शाखाएं हैं इसको देख लीजिएगा, कौथुम, रामायणिम और जैमिनी। और इसके जो ब्राह्मण हैं सामवेद के, पंचविश, छांदोग्य, जैमिनीय और खड़विश। और सामवेद का जो आरण्यक है छांदोग्य और जैमिनी, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। और इसके जो उपनिषद है वो छांदोग्य और केनोपनिषद, ठीक है। अथर्ववेद का जो एकमात्र ब्राह्मण है वो है गोपथ, और इसके उपनिषद हैं जो मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ठीक है। इसके जो आरण्यक है इसमें कोई आरण्यक नहीं है, तो इसे ऐसे ही। बाकी इसमें आगे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, ऋग्वैदिक काल यानी कि वैदिक संस्कृति में विवाह के 8 प्रकार होते थे, ठीक है। इन 8 प्रकारों में ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। तो इन 8 में ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य को विधिक तौर पे मान्यता प्राप्त थी, ठीक है। और जबकि पैशाच, राक्षस, गांधर्व और असुर को सामाजिक और विधिक तौर पे कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी, ठीक है। इसे मतलब एक निकृष्ट विवाह के तौर पे संज्ञा इसकी दी गई है, जबकि ये श्रेष्ठ विवाह थे, ठीक है, श्रेष्ठ प्रकार के विवाह। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, 4 जो हैं वैध थे, 4 अवैध थे। आगे देखिए, वैदिक कालीन कुछ और साहित्यिक स्रोत जिसके बारे में कुछ डिटेल से अगर कुछ एग्जाम में पूछा गया तो उसमें क्या है, वेदों का संकलन करता महर्षि वेदव्यास को माना जाता था, कृष्ण द्वैपायन भी इन्हें कहा जाता था। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के 10 मंडल थे, 10 मंडल, 8 अष्टक, 64 अध्याय, 1028 सूक्त, और उसमें 10,552 मंत्र। तो एग्ज़ाम में इतना याद नहीं हो पाएगा, बट आप अगर याद रखना है तो 10 मंडल याद रखिए, 1028 सूक्त हो गए और 10,552 मंत्र, ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यूपीसीएस और ऐसे एग्ज़ाम में आपको अक्सर ये देखने को मिल जाएगा। इसकी मूल लिपि जो है ऋग्वेद की वो ब्राह्मी लिपि है। इसी तरह से यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं, जिसमें 101 शाखाएँ हैं, कृष्ण और शुक्ल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2 शाखाएँ मिलती, बाकी बहुत उनका साक्ष्य बहुत कम है, तो वो ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दीजिए। कृष्ण का वो सब अपन देख लिया ऊपर। अच्छा, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। अन्य जो वेद हैं हमारे तीनों, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, केवल पद्य में है। बाकी सिर्फ एकमात्र ये है यजुर्वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों में संकलन है इसका। सामवेद जो है 1810 मंत्र हो गए, 3 शाखाएँ हो गई इसकी, कौथुमी, रामायणिम और जैमिनी। तो अच्छा, सामवेद का जो अधिकांश स्रोत है लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया, ठीक है। ये ऋग्वेद से अक्सर ज़्यादा मैक्सिमम इसमें सारी ऋचाएँ या फिर मंत्र हैं वो वहीं से ली गई हैं। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, इसमें 6000 मंत्र हैं करीब। इसमें जादू टोना आदि, वशीकरण मंत्रों आदि का वर्णन है। अब आगे देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ आपने देख लिया ऊपर, ये वेदों का परिशिष्ट करा जाता है। आरण्यक हो गया, ये दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें रहस्य है, कर्मकांड, अनुष्ठान आदि के बारे में बात की गई है। और ये वनों में इसका रचना की गई इसकी। उपनिषद जो है यानी कि इसका मतलब होता है, अर्थ होता है समीप बैठना, यानी कि ये इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत यानी कि वेदों का जहाँ अंत होता है, ठीक है। तो यज्ञों एवं कर्मकांडों का यहाँ पे विरोध भी हुआ है। और ये चंपू शैली में वर्णित है उपनिषद। चंपू शैली यानी कि जिसमें क्या हो कि
गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया जो काव्य साहित्य, ठीक है। इसका दर्शन मुख्य विषय है उपनिषद का, ये हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है। अच्छा, एक फैक्ट ये है, यहाँ पे त्रयी बोलते थे। त्रयी किसे बोलते थे? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसे वेद त्रयी कहते थे एक्चुअली में। तो वेद त्रयी जो होता था वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को बोलते थे। और इसी तरह से प्रस्थान त्रयी किसको बोलते थे? उपनिषद को बोलते थे, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र को। ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसी तरह से वैदिक पद्य को, जो वैदिक पद्य होते थे उसे ऋचा कहते थे, और गद्य जो होता था उसे यजुष बोलते थे, ठीक है। और गीतात्मक पद्य जो होता था उसको शाम बोलते थे। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको ध्यान रखिएगा, मिलान में आ सकता है। सूक्त जो बनता था उसको ऋचा और साम दोनों से मिला के बनता था। ऋचा यानी कि वैदिक पद्य हो गया, और शाम यानी कि गीतात्मक पद्य, यानी कि वैदिक पद्य प्लस गीतात्मक पद्य को मिला के सूक्त बनते थे, ठीक है। पंचम वेद किसे कहा गया है? कार्ष्ण वेद को और छांदोग्य उपनिषद को कहा गया है। आगे देखिए, वेदांग। वैदिक संस्कृति में 6 प्रकार के वेदांग थे। वैदिक साहित्य का ये अंग नहीं कहे जाते थे। ये एक तरह से, इसमें क्या क्या है कि इसमें छंद था, कल्प था, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण, ये 6 वेदांग थे। इनको किससे संदर्भित किया गया है? तो छंद को पैर से बोला संदर्भित किया गया है, कल्प को हाथ से, ज्योतिष को आँख से, निरुक्त को कान से, शिक्षा को नाक से और व्याकरण को मुँह से, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये मिलान में अक्सर आता है। अब कल्प वेदांग जो होता है वो 3 हैं। इसमें स्रोत सूत्र हो गया, गृह सूत्र हो गया और धर्म सूत्र हो गया। इसको आप देख लीजिएगा। स्रोत सूत्र में यज्ञ विधि विधान के बारे में वर्णन है, गृह सूत्र में गृह कर्मकांडों और यज्ञों का विवरण हो गया, धर्म सूत्र में राजनीति, विधि और व्यवहार विषयों का उल्लेख है। महाकाव्य जो है इसको देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी रचना किसने की, इसका टाइम पीरियड कब का है, कितने श्लोक हैं, क्या कैसे, पर्व कितने हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो 2 महाकाव्य जो हैं, एक महाभारत और एक रामायण, ठीक है। महाभारत की रचना जो वेदव्यास ऋषि ने की थी, इसका टाइम पीरियड 10वीं सदी BC से लेकर 4वीं सदी BC तक का है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 88 हाँ, देखिए इसमें 8800 श्लोक जब थे तो इसको जय संहिता कहा गया था, और 24,000 श्लोक होने पर इसे भारत नाम दिया गया। ये महाभारत की बात हो रही है। और जैसे ही 1,00,000 श्लोक हुए, इसे महाभारत नाम दिया गया था, ठीक है। इसमें 18 पर्व हैं। महाभारत युद्ध जो हुआ था ऐतिहासिक हमारा, वो 950 ईसा पूर्व के बीच का है, ठीक है। इसका तेलुगु भाषा में अनुवाद किया है नन्नय्य और टिक्कन ने। महाभारत का अनुवाद तेलुगु में किसने किया है? नन्नय्य और टिक्कन ने। अब रामायण के बारे में देखते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। 7 कांड है इसमें। महाभारत में 7 कांड है, 645 सर्ग है और 24,000 श्लोक हैं। महाभारत का वास्तविक नाम जो है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, और इसका तमिल में अनुवाद किसने किया? कम्बन ऋषि ने किया है। स्मृति ग्रंथ जो हैं ये कुछ हैं इम्पोर्टेंट, इसे देख लीजिए। इसकी रचना लगभग 200 BC से 9वीं सदी के आसपास हुई है। इसकी रचना जो है वो पद्य में की गई है, और केवल विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में की गई है। जैसे आपने ऊपर देखा कि वेद जो हमारे 4 वेदों में केवल यजुर्वेद था जो आपने देखा कि गद्य और पद्य दोनों में था। इसी तरह से स्मृति ग्रंथ जो हमारा वो सभी पद्य में है, लेकिन ये विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में है, ठीक है। अब सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति है। यह मौर्योत्तर काल से संदर्भित है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है वो मनुस्मृति है। ये मौर्य काल से संबंधित है। पाराशर स्मृति जो है, कृषि को ब्राह्मण धर्म का वृत्ति बताया गया इसमें। आगे देखिए, पुराण के बारे में। पुराण की रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने किया है। इसकी संख्या 18 बताई गई है।
अब इसमें अग्नि पुराण जो है वो कृषि से जुड़ी जानकारी इसमें है, विश्वकोश जैसा है, और ये सर्वाधिक प्राचीन इसमें ये विश्वकोश जैसा है। मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन वंश की जानकारी इससे मिलती है, और ये सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश की जानकारी यहाँ से मिलती है। वायु पुराण जो है ये गुप्त वंश की मतलब यहाँ से जानकारी मिलती है। ये दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर, तो इसे याद रखिएगा। इसी तरह से महाब्राह्मण किसे कहा जाता है, ये तांड्य ब्राह्मण जो है उसे महाब्राह्मण कहा गया है। ठीक है। अद्भुत ब्राह्मण किसे कहा गया है, अद्भुत ब्राह्मण किसे कहा गया है, तो ये खड़विश ब्राह्मण को कहा गया है। अच्छा, इसमें खड़विश ब्राह्मण में भूकंप और अकाल का भी वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य उपनिषद में सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद कहा गया है। कृष्ण का प्रथमतः उल्लेख भी यहाँ से मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। सत्यकाम चावाली का आख्यान यहाँ से मिलता है, और इसे पंचम वेद भी कहा गया है। ठीक है। अगला क्या है, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें जल प्लावन कथा है, आर्यों का प्रसार और महाभारत का वर्णन यहाँ से मिलता है सतपथ ब्राह्मण से। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया है। आगे कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है, यहाँ से मिलता है। ठीक है। बृहदारण्य उपनिषद जो है इसमें असतो मा सद्गमय, ओम शांति और पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। मांडुक्योपनिषद जो है ये सबसे छोटा है उपनिषदों में हमारा, और इसमें ब्रह्म के साकार और निराकार रूप का वर्णन मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंडकोपनिषद जो है यहाँ से सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसका वर्णन यहाँ से मतलब यहीं से लिया गया है मुंडकोपनिषद से हमारा। और यहाँ पे इसमें यज्ञ को टूटी फूटी नौका के समान बोला गया है। ठीक है। तो यानी कि यज्ञ का जो उस समय में वैदिक संस्कृति में कर्मकांड बढ़ गए थे, उस संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है मुंडकोपनिषद में कि यज्ञों की इसमें आलोचना की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें रुद्र यानी कि शिव का वर्णन है और मोक्ष का भी वर्णन है इसमें। ईशोपनिषद जो है इसमें निष्काम कर्म का उल्लेख है जो गीता में जिसका साक्ष्य भी मिलता है। जाबालोपनिषद जो है चारों आश्रमों का वर्णन है यहाँ पे जाबालोपनिषद में। और मैत्रायणी उपनिषद जो है इसमें त्रिमूर्ति और चारों आश्रम के सिद्धांत का वर्णन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वैदिक संस्कृति में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हमने सारे लगभग कवर किए। कुछ चीज़ें होंगी जो बहुत बेसिक होंगी, उसे आप बेसिक बुक से देख सकते हैं। फ़िलहाल जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें थी हमने यहाँ पे कवर किए। तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो भी इसका अगला पार्ट होगा। फ़िलहाल के लिए आप लोग इसे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे आप लोगों के लिए अच्छा करने का। धन्यवाद।